इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक साथ 3 नाबालिग बहनों ने सुसाइड कर लिया। सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से छलांग लगा दी है। पुलिस खुदकुशी का असल कारण जानने में जुटी हुई है। रोजमर्रा के सारे काम एक साथ करती थी तीनों बहनें, जहां एक गेम ऐप की आदी हो चुकी थी तीनों बहनें। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 16 वर्षीय निशिका, 14 वर्षीय प्राची ने जान दी है और 12 वर्षीय पाखी ने भी बिल्डिंग से छलांग लगा दी है। तीनों ऑनलाइन टास्क बेस्ड गेम खेलती थी, जहां भारत सिटी सोसाइटी में रात 2 बजे ये घटना हुई है। इलाके में हड़कंप मचा हुआ, 3 मौत हुई है। और देखिए, ऑनलाइन गेमिंग की बात सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस जो है वो कई एंगल से मामले में जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर तीनों ने आत्महत्या क्यों की है। और देखिए, परिवार में कोहराम मचा हुआ है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बड़ी घटना ये हुई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद का ये पूरा मामला है, जहां एक साथ 3 नाबालिग बहनों ने सुसाइड कर लिया है। सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से छलांग लगाई है और तीनों की ही दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी ये सामने आ रही है कि किसी ऑनलाइन गेम की ये लत में थी और जो वजह है मौत की वो ऑनलाइन गेमिंग ही बताई जा रही है। फिलहाल मामले में पुलिस कई एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। और लोकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर निशा खन्ना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। निशा जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मेरे सहयोगी लोकेश भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश, सबसे पहले आप ये बताएं, कितने बजे का ये मामला है, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम? लोकेश, आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही है, फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। और निशा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। निशा जी, इस मामले को कैसे देखा जाए? नाबालिग बच्चों की जो मौत हुई है और ऑनलाइन गेमिंग की बात सामने आ रही है, मेडिकल के नजरिए से इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, ऑनलाइन गेमिंग की जो बात हो रही है, क्योंकि मैंने भी ऑनलाइन गेमिंग के बहुत सारे क्लाइंट्स को किया है जिसमें वो ऑनलाइन गेमिंग करते क्यों है। अगर हम उसके डीप रीजन को जाएं तो जितने भी लोगों में ये प्रॉब्लम रहा है जो ऑनलाइन गेमिंग में जाते हैं, वो कहीं ना कहीं एस्केपिज्म की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इमोशनली जो है उनको अटेंशन नहीं मिलता, क्योंकि हम जो हमारा रियल वर्ल्ड है उसमें हम किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं या वहां हमारा कनेक्शन नहीं बन पाता, तो हम वर्चुअल वर्ल्ड में वो कनेक्शन ढूंढते हैं। हम अपने आप से अपनी लाइफ की जो डेली रूटीन है उससे निकलकर एक वर्चुअल वर्ल्ड और उस दुनिया में जाते हैं। जैसे मुझे जहां तक लग रहा है इस गेम का, वो कोरियन लवर जो गेम है, आप अटेंशन चाहते हो, आपका डोपामाइन आपको जो है जिसे हम बोलते हैं हमें मोटिवेशन मिलता है, वो हार्मोन हमें इमीडिएटली, क्योंकि जब हम गेम में होते हैं, अगर कोई हमें अटेंशन भी दे रहा है, केयर भी दिखा रहा है, प्यार भी दिखा रहा है और हमारे साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, और ये हम जानते हैं ये जितने भी बच्चे हैं नियर अबाउट टीन एज के हैं, तो पेरेंट्स के साथ इनका इंटरेक्शन, इमोशनल रिलेशनशिप कैसा होगा, पेरेंट्स इनके साथ कितना क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो सारी चीजें मेजर रोल प्ले करती हैं। अगर एक बच्चा इस हद तक जा रहा है, उस गेमिंग में इतना इन्वॉल्व हो रहा है कि वहां पर दी गई किसी भी इंस्ट्रक्शन को बिना दिमाग लगाए फॉलो कर रहा है। मुझे इस गेम के साथ याद आ रहा है वो ब्लू वेल वाला हमारा जो पहले बहुत साल पहले एक हुआ था, जिसमें बहुत सारे बच्चों अपनी जान दे रहे थे। तो जहां जहां उसमें एक्टिविटी और टास्क दिया जाता था, शायद इस गेम में भी ऐसा ही कुछ हो। क्योंकि देखिए, हम जितने जब भी सोचते हैं कि बच्चों का दिमाग इतना डेवलप नहीं होता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे कैरिड अवे हो जाते हैं जब वो किसी भी पर्सन के साथ, किसी भी चीज के साथ इमोशनली कनेक्ट फील करते हैं। अब आजकल पेरेंटिंग का भी अगर हम रोल माने, तो पेरेंट्स बच्चों के साथ कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो कितना इमोशंस के बारे में बात करते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस को छोड़कर बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे कैसे कंफर्टेबल हैं, और क्या अगर बच्चे जिद भी कर रहे हैं, अगेन बच्चे अगर इतना ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, तो तीनों बहनें अगर इन्वॉल्व हैं तो पेरेंट्स का कहाँ थे, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड कहाँ था, वो कहाँ बच्चों को देख रहे थे। क्यों, अगेन बच्चों के रियल वर्ल्ड में फ्रेंड्स थे, क्योंकि अगर ये गेमिंग कर रहे हैं और उनकी एडिक्शन भी है, तो भी पेरेंट्स को इस बात के बारे में पता होता है। क्या वो किसी साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट को रेफर कर रहे थे, क्या उसकी हेल्प ले रहे थे, बच्चों के साथ फोन को डील कैसे किया जाता था, क्या पेरेंट्स खुद फोन को यूज करते थे, तो आप एक रीजन नहीं बोल सकते। और घर में पेरेंट्स का बच्चों के साथ इंटरेक्शन कैसा था, वो किस तरह का बिहेवियर करते थे, जिस तरह से बच्चे उस वर्ल्ड में ज्यादा जा रहे हैं, तो ये बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं।
अगर कोई भी इंसान सुसाइड के उस मकाम पर जाता है और जिसका हम मानते हैं कि वो गेमिंग की वजह से है, क्योंकि गेमिंग ऑलरेडी इंडिया में बैन हो बिल्कुल चुकी है मैम, ये जो तीनों ऑनलाइन बच्चों ने आत्महत्या किया है, तीनों ही नाबालिग हैं, एज इन लोगों की काफी कम है, तो सामूहिक आत्महत्या का जो ख्याल है वो कैसे मन में बनता है? देखिए, अगेन द बेसिक थिंग इज कहीं ना हम्म। कहीं वहां पर हेलुसिनेशन और डेल्यूजन्स का रोल हो सकता है। और अगेन जब आप हम्म। मास लेवल पर ये काम बोलते हैं कि तीनों बहनों ने उसी चीज को करा, अब एक पर्टिकुलर टास्क को एक करना चाह रहा है, दूसरा करना चाह रहा है, तो वी कैन गो हम्म। डू इन ए ग्रुप, वी आर टुगेदर। तो अपने आप को एक हौसला अफजाई देने के लिए भी लोग ऐसा करते हैं। हम्म। अब देखिए, क्योंकि इन्फ्लुएंस करना अपने एज ग्रुप को और भी आसान होता है। अब बिल्कुल। उन तीनों में से बहनों में से किसी एक का बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो सकता है, एंड हम्म। एक छोटी बहन के लिए बड़ी बहन में से कोई एक बहन आइडियल हो सकती है, अगर वो इस बिहेवियर को फॉलो कर रही है तो मे बी, और अगर वो प्रॉब्लम वो कर रही है हैंडल और वो डील नहीं कर पाई, मे बी आई विल डील दैट एंड आई विल बी एबल टू ओवरकम दैट, तो वो भी हो सकता है इस चीज हम्म। पर्टिकुलर गेमिंग में। बट मैं ये एक चीज बहुत क्लियरली आपको बताना चाह रही हूँ, क्योंकि हम्म। हम कहीं ना कहीं इमोशनली हम स्टेबल नहीं है, हमारे बच्चे स्टेबल नहीं है, तो इस वजह से हम ऐसे रास्ते पर जाते हैं जहां हम खुद को मारने की बात हम्म। सोचते हैं। हमारी पूरी दुनिया खत्म हो रही है, अगर कोई हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है, हम इतने ज्यादा हम्म। उस चीज में बहते जा रहे हैं, चाहे आप हिप्नोटिज्म का रोल कहिए, कि हम इतनी ज्यादा इंस्ट्रक्शंस में इन्वॉल्व हो गए। इट इज लाइक जब हम सिनेमा हमारे सामने चलता है तो मूवी के साथ हम रोते भी हैं और हंसते भी हैं। बिल्कुल। सेम वे इस गेमिंग का भी हमारे माइंड पर इतना गहरा असर पड़ता है कि वो हम्म। हमारे माइंड को कंट्रोल करने लगता है। और बच्चों का दिमाग हम सबको पता है कि इतना डेवलप नहीं होता है, वो अंडर डेवलप्ड होते हैं। तो बिल्कुल। हम्म। पेरेंट्स का इंटरेक्शन बच्चों के साथ, बच्चों की खुद की साइकोलॉजी, उनका मनोविज्ञान कितना है और वो क्यों कर बिल्कुल रहे हैं, कहीं ना कहीं क्योंकि इस ऐसे मामलों में माँ बाप को भी सावधान रहने की जरूरत है, अपने बच्चों से बातचीत करने की जरूरत है, जिस तरह से निशा जी कह रहे हैं। मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, लोकेश, मैम आपके पास मैं लौटूंगी। लोकेश, आप पूरा मामला समझाइए, आखिर ये क्या पूरा मामला है, क्या पूरी घटना, कितने बजे की घटना है, क्या पूरी घटना रही है ये? देखिए मयूर, ये घटना रात तकरीबन 2 बजे की है। हम्म। एक भारत कृषि सोसाइटी की टावर B1 में पूरा परिवार रहता है। हम्म। जिसमें कुमार अपने 2 पत्नियों और 3 बेटियों के साथ रहते थे। रात तकरीबन 2 बजे इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली कि जो निशिका है और सब पांखी और जो इनकी तीसरी बेटी है प्राची, इन तीनों ने एक साथ 9वीं मंजिल से छलांग लगा के सुसाइड कर ली। जब इसके बाद परिवार में हाहाकार मच गया, पुलिस आई, पुलिस से भी बातचीत हुई। जो पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनसे हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि ये तीनों ही बेटियां जो है एक साथ रहती थी, एक साथ स्कूल जाना, खाना पीना, तमाम चीजें करती थी। और सबसे ज्यादा बात यह बड़ी है कि ये हमेशा मोबाइल में इन्वॉल्व रहती थी। मोबाइल में कोई एक, इनके मोबाइल में जो परिवार से बातचीत में पुलिस ने बताया है कि उन्हें एक टास्क बेस एक कोरियन लवर नाम का एक गेम मिला है, जो कि टास्क इनसे करवाता था। यानी कि जैसे हमारी मनोचिकित्सक भी कह रही थी कि अगर आपके माइंड पर किसी चीज का असर हो जाए या आपको किसी गेमिंग में आप इन्वॉल्व हो जाए, तो आप इस तरीके के कदम आसानी से उठाते हैं। और हो सकता है कि कोई बैठा हुआ बैकएंड पर आपके दिमाग को चला रहा हो या आपको टास्क दे करके कोई इनाम जीतने की भी लालसा दे रहा हो। ये भी बहुत कुछ इनिशियल स्टेज पर है, लेकिन ये बात जरूर है कि इस गेमिंग ऐप के जरिए ही इन बच्चियों ने इस तरीके का कदम उठाया है। और फिलहाल इनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस परिवार से और ज्यादा बातचीत कर रही है, क्योंकि अगर आप देखें तो एक बात और सामने आई है कि जो इनमें सबसे बड़ी निशिका है वो 16 साल की उम्र है, लेकिन जो स्थानीय एसीपी ने हमें बताया कि वो 4th या 5th क्लास में पढ़ती है। और पोस्ट कोविड जो है उसका स्कूल जाना अभी बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट नहीं था, और ऐसी ही हालत उन तीनों बहनों की थी। और ये तीनों इतना ज्यादा आपस में बॉन्डिंग थी इनकी कि ये लोग मोबाइल फोन्स के साथ खेलते थे, देखते थे, मोबाइल गेम्स के साथ खेलते थे। और अगर स्कूल जाना हुआ या कोई भी कहीं जाना हुआ तो इनका कोई और बाहर का दायरा नहीं था, ये परिवार के भीतर ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा लगाव रखते थे। और ये भी एक वजह मानी जा रही है कि सामाजिकता का कम होना और शायद दूसरे दोस्तों से इनकी दूरी बनाना और ऐप के अंदर हद से ज्यादा इन्वॉल्व होना इस घटना के पीछे की वजह हो सकती है। लेकिन अभी पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सीनियर ऑफिशियल जो है वो घटना स्थल का मुआयना करने के लिए जा रहे हैं। परिवार इस पूरे मामले में बेहद सहायक होगा, क्योंकि वो तीनों बच्चियां बच्ची नहीं है, उनके मोबाइल जो है वो पुलिस ने अपने कब्जे में लिए हैं और उसकी बिल्कुल लोकेश, कई एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है, कई चीजें निकलकर जांच के बाद सामने आएंगी। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और